नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। बात इसमें 8 जून के समग्र भारत के मौसम की होगी। दोस्तों, इस समय सैटेलाइट तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि भारत के कई हिस्सों पर बादल बने हुए हैं और ये बादल राजस्थान में कई जगहों पर बारिश दिए हैं और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कल सुबह भी बादल यहाँ पर पहुंचेंगे, दिन में भी बादल रहेंगे राजस्थान के ऊपर भी। इधर नीचे से मानसून आगे बढ़ रहा है, रत्नागिरी तक पहुंच गया है महाराष्ट्र में। कल प्रोग्रेस हुई थी, कल यानी 6 जून को, और 6 जून के बाद आज प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो है वो रत्नागिरी और सोलापुर महाराष्ट्र में, और मेडक, भद्राचलम, विजयनगरम होते हुए इस्लामपुर से इधर गुजर रही है। यहाँ पर प्रगति नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आगे बढ़ा है मानसून। और देश में कई हिस्सों में काफ़ी घने बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं जहाँ पर मानसून का आगमन अभी नहीं हुआ है, जैसे बिहार, झारखंड के पूर्वी रीजन, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तथा उत्तरी कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश। लेकिन दक्षिणी भागों में जहां पर मानसून का आगमन हुआ है, इन भागों में भी ठीक ठाक बरसात हो रही है और इसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में हीट वेव का अलर्ट भी है कई जगहों पर बरसात का भी, तेज बारिश का भी अनुमान है। तो इन परिस्थितियों में जानते हैं देश भर में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है थ्रू आउट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से तेलंगाना और तमिलनाडु तक। दक्षिण की तरफ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य भारत के और दक्षिणी क्षेत्रों के जो पश्चिमी घाट हैं, यहाँ पर मानसून की सक्रियता काफ़ी बढ़ रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक इलाकों में तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ पर पैचेस में रेन होगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय से जो वेदर को फॉलो कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट को लगातार देख रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में तमिलनाडु में बारिश ज़्यादा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून में, जो अक्टूबर में आता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रहता है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश उस दौरान देखने को मिलती है। फिलहाल बारिश इससे भी होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बाकी राज्यों में होती है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय क्षेत्र और तेलंगाना यानी जो पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर छिटपुट बारिश की संभावना है। हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होगी। और जो केरल का रीजन है, साथ ही साथ कर्नाटक का दक्षिणी और उत्तरी इलाका, साथ ही कोस्टल पोर्शन, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल विकसित होंगे। काफ़ी घने बादल यहाँ पर पहुंचेंगे। गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ यहाँ पर तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी। हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा का जो दक्षिणी क्षेत्र है या छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर अब मानसून के आने का इंतजार भी है। कुछ जल्दी ही मानसून प्रोग्रेस करेगा और यहाँ पर मुंबई में एंटर करेगा। साथ ही साथ मराठवाड़ा में प्रोग्रेस होगी और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी एंटर कर जाएगा। तो इससे पहले ही दक्षिणी भागों में, इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर रुक रुक करके बरसात हो रही है। रायपुर के नीचे के हिस्सों में और इधर कटकपुरी, पारादीप के नीचे के भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई पड़ रही है 8 जून को। जबकि उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर बादल नहीं डेवलप होंगे, लेकिन पीछे से बनने वाले जो बादल होंगे, जैसे अहमदाबाद और आसपास के भागों से लेकर उदयपुर और इधर जो बादल बनेंगे, वो मूव करते हुए आ सकते हैं। और उनके चलते कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। और यही बादल हो सकता है, अगर यहाँ पर नहीं बरस पाए तो आगे बढ़ के इधर भी बारिश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ चांसेस बहुत कम है। 1-2% चांस रहेगा यहाँ पर बारिश होने का। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ में कई जगहों पर हल्की और 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के बीच नांदेड़ और आसपास के भागों में भारी वर्षा हो सकती है। गोवा से लेकर, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, यहाँ से सटे हुए महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में, खासतौर पर सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही पुणे और नासिक तक कई जगहों पर यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ तथा मुंबई में भी अब बरसात काफ़ी अच्छी शुरू हो रही है। और यहाँ पर अगले 24 घंटों में 8 जून को आप देखेंगे कि तेज़ बारिश होगी और मुंबई में अब लगातार बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर अलर्ट भी इशू किया जाएगा जल्दी ही, कम से कम 10 से 12-13 जून के बीच में, 9 से 12 जून के बीच में यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और कई जगहों पर भारी बारिश होने के चलते मुंबई और आसपास के भागों में सामान्य जनजीवन पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। उत्तरी जो कोंकण गोवा का रीजन है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा का रीजन है, अहमदनगर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, नासिक के ऊपर जलगांव और संभाजी नगर से लेकर बाकी जगहों पर, यहाँ मराठवाड़ा में हल्की बौछारें कई जगहों पर, 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों में बैतूल से लेकर नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा और अशोकनगर, शाजापुर तक कई जगहों पर यहाँ पर हल्की वर्षा के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बादल जब पश्चिम से आएंगे तो हो सकता है गुना, भिंड, मुरैना, दतिया या सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, जबलपुर और उमरिया में भी कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी अधिकांश जगहों पर। और ये हीट वेव का यहाँ पर येलो अलर्ट रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। सतर्क रहिए, संभल
कर रही है। अहमदाबाद से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी और पंचमहल, दाहोद से लेकर इधर भावनगर, सोमनाथ, वेरावल और राजकोट तक इन भागों में कई जगहों पर अब बरसात शुरू हो रही है। गुजरात में बरसात शुरू हो रही है, धीरे धीरे बरसात बढ़ती जाएगी और बरसात बढ़ने के पीछे मानसून की लाइन भी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। तो जल्दी ही गुजरात में भी मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि वेरावल से लेकर पोरबंदर, द्वारका और कच्छ तथा उत्तरी पूर्वी रीजन में यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में मौसम जो है काफ़ी गर्म बना रहेगा। इसके बाद पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, इन भागों में भी पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स ज़्यादातर समय चलेंगी। सुबह और रात में हालात थोड़ा बेहतर रहेंगे, लेकिन दिन में मौसम हीट वेव का रहेगा। इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर टेम्परेचर 44, 45, 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। तो गर्मी बेहद ज़्यादा होगी। संभल कर रहिए, बचकर रहिए, सतर्क रहिए। और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, नागा और मेघालय में मध्यम से तेज वर्षा, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। और पूर्वोत्तर दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। एक तो है पश्चिमी घाट, मुंबई, कोंकण, गोवा से लेकर पूरा केरल तक का रीजन, और दूसरा रीजन ये है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर जब से मानसून का आगमन हुआ है, जब से साइक्लोन रेमल यहाँ पर पहुँचा है, तब से कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ बारिश लगातार जारी है। इस रीजन में थोड़ा कम हो रही है, इधर पश्चिमी भागों में थोड़ा ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और ये जो क्षेत्र है, इस भाग में तेज गर्मी के बीच में दोपहर के बाद हो सकता है कि कुछ बादल घूमते घामते इधर से आ जाएं, जिसमें कि नमी थोड़ा सा ऐड हो रही है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से। तो इस नमी के कारण कुछ हो सकता है बादल बन जाएं पटना से लेकर दरभंगा, भागलपुर, गया, रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, कोलकाता, इन भागों में। और कहीं इस पूरे रीजन में 1-8% चांस है कि कहीं पर कुछ ऐसे छोटे पैच बादलों के टुकड़े थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या आंधी के साथ हल्की वर्षा देते हुए निकल जाएं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कमोबेश बिहार जैसा ही मौसम उत्तर प्रदेश में भी एक्सपेक्टेड है। बिहार से ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना या आशंका है। यहाँ पर पश्चिम से लेकर पश्चिम में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और नजीबाबाद से लेकर शामली, बागपत और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर और इधर बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी भागों में बेहद गर्म मौसम रहेगा। पश्चिमी शुष्क हवाएं सुबह के मौसम को थोड़ा प्लीजेंट बनाएंगी। रात के समय भी थोड़ा सा हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे रात के मध्य रात्रि के आसपास आते आते, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। और उसकी वजह ये है कि आसमान साफ रहेगा और धूप का तीखा प्रकोप, तीखा प्रहार यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरे रीजन में जो धरती है वो तपती हुई नजर आएगी। तो संभल कर रहिए, इस गर्मी से बचकर रहिए, गर्मी से पानी पीते रहिए, बाहर कम निकलिए, जितना ज़रूरी उतना ही निकलिए। और इधर पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना सुबह के समय भी है और दोपहर के बाद फिर से बादल बनेंगे। ये बादल पश्चिम से जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो जयपुर, अलवर और सीकर, नागौर, झुंझुनू और साथ ही साथ सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तक इन भागों में कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। जैसे आज इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और जहाँ तक बात दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की है, चंडीगढ़ की है, तो इन रीजन्स में भी छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। फजीलका से लेकर हिसार और सिरसा, रोहतक, दिल्ली और इधर अलीगढ़, आगरा तक। और कुछ बादल हो सकता है कि मूव करते हुए अलीगढ़, आगरा से बरेली तक पहुंच जाएं। तो डिपेंड करेगा, अगर ये बादल यहीं पर अपनी एनर्जी खो देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं एनर्जी खत्म हुई तो इन भागों में भी कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदें पड़ सकती हैं। लेकिन बूंदों का इंतजार मत कीजिए, गर्मी से संभलने का, गर्मी से बचने का उपाय कीजिए। और किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि मवेशियों का इंतज़ाम मवेशियों के लिए ठीक करें, क्योंकि किसानों के लिए मवेशी पशुधन है और पशुधन का नुकसान भी उनके लिए बहुत हानि है। तो पशुधन का भी ध्यान रखें। गर्मी यहाँ पर भी बहुत प्रबल रहेगी और विकराल रूप रहेगा गर्मी का। और दिल्ली में भी टेम्परेचर कई जगहों पर 44 से 46 डिग्री के बीच पहुँचेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी आज के मुकाबले कल वहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस कम रहेंगे। उत्तराखंड में भी बारिश के चांस बहुत कम है। तो जम्मू से लेकर शिमला, ऊना और देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इस पूरे रीजन में यानी साउदर्न रीजन में इन तीनों जगहों पर टेम्परेचर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएगा और हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ पर भी पैदा हो जाएगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर ये जानकारियाँ आपके काम की हैं दोस्तों, किसान भाइयों, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। मौसम तक चैनल पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कोई भी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।